तो हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर न्यू चैनल स्टडी विथ ह्यूमैनिटी। आपने वैसे मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा। ये हमारा न्यू चैनल है सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, जो स्टडी विथ ह्यूमैनिटी हमारा चैनल है। और इस चैनल के अंदर हम लोग सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ का पोर्शन कवर करने वाले हैं। और मेरा नाम हर्षित है और मेरे साथ ही आप लोग ह्यूमैनिटी को डिस्कवर करोगे। So the name is coinciding with my name also, that Harshit and humanity. So we are going to cover humanity in a very simple, very interactive sorry, very simple, very interactive and intellectual way, so that जिसको अगर हिंदी भी अभी समझ में आता हो, इंग्लिश में समझ में आता हो, या इंग्लिश जो हमारी न्यू लैंग्वेज है उसमें अगर समझ में आता हो, सबके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। तो ये रहने वाली आज की फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम लोग पॉल साइंस, जो क्लास 11th का पॉल साइंस का पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, दिस वी आर गोइंग टू कवर इन आवर फर्स्ट वीडियो विच इज अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। वी आर नॉट गोइंग टू कवर द होल चैप्टर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर नहीं कवर करने वाला, लेकिन हम लोग यहाँ तक ऐसे कवर करेंगे कि सबको समझ में आए। और वी आर गोइंग टू टेक अप ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है। मैं कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाला, मैं जेन्युइनली समझाऊंगा आपको, because being in the class 11th I can taught you the more better experience that you can have with me. So let's start. So this is our whole chapter, that class 11 pol science, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके अंदर आपने अगर डिस्कवर किया होगा, मेरे पास बुक भी है, आई कैन शो यू दैट। सो सी द कंटेंट लिस्ट इफ यू गो विद दैट। तो आपको पहला चैप्टर का नेम दिख रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। दिस इज व्हाट आई हैड रिटन इन द बोर्ड, दैट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और अगर हम लोग इसका मतलब समझना चालू करते हैं बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान। किसी भी देश के संविधान को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन सब देश के संविधान अपने अपने नामों से जाने जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिया का संविधान, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई एंड हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे, ये है हमारे चैप्टर का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। इसके ऊपर हम लोग पूरी बात करने वाले हैं। और अगर आप लोग बुक खोलोगे ना, तो आपको सबसे पहला चीज़ ये दिखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अगर हम लोग चैप्टर का नाम क्लियर रहेगा तो हम लोग पूरा चैप्टर इजीली क्लियर अप कर सकते हैं। तो अगर मैं नाम की बात करूँ, तो यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूट एंड इंस्टीट्यूशन। अगर कोई भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन के साथ कर दिया जाए तो उसको हम लोग फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब कहूँ, तो संविधान जिसके अंदर फुल एंड फ्लेज यानी संपूर्ण तरीके से हमारे लॉ जो है वो इनएक्ट कर दिए गए, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझ गए। अब सबसे पहला जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें हमारे संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। और अगर मैं इसको समझाने के लिए दो फैक्टर्स मैंने लिए हुए हैं, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग ये जानेंगे ही नहीं कि संविधान क्या है, तो हमें क्यों कैसे पता चलेगा कि उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम लोग उसके बारे में, उसके फंक्शन यानी उसके प्रकार, उसके टाइप्स नहीं जान पाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है। सो लेट्स हैव दैट लुक इन द स्मॉल कैचअप। मैंने समरी टाइप का लिखा हुआ है दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इतना ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 11th लेवल पे आपको इतना ही जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो इट्स अ बुक विथ इन कंटेंट अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न अ कंट्री, दैट मीन्स ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर फुल फ्लेज लॉ यानी जितने भी कानूनी अधिनियम, या फिर मैं कह सकता हूँ जितने भी कानूनी नियम हैं, उनको इस बुक के अंदर लिख दिया गया है, ताकि किसी कंट्री को हम लोग चला सके। अब कानूनी नियम का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ किसी को पनिशेबल लॉज की बात करें, या फिर किसी को मारपीट वाला लॉ की बात करें। एक पर्टिकुलर सिटीज़न को किसी कंट्री के अंदर रहने के लिए किस किस लॉ की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज दैट व्हाट आर इट्स फंक्शन। सो आपको इस बुक के अंदर 4 फंक्शन पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पे इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन टू गवर्न अ कंट्री दिस आर द बेसिक 4 फंडामेंटल फंक्शन दैट यू हैव टू लर्न। सो वी मूव टू आवर फर्स्ट फंक्शन, दैट इज टू मेक एवरीवन एट सेम पेस, जिसको मैं अभी और फुल फ्लेश समझाऊंगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों फंक्शन मैं और अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर, हाफ ऑफ द चैप्टर हमारा रहने वाला है, और हाफ ऑफ द चैप्टर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइंस
और प्रोम्युलेशन के ऊपर रहने वाला है, तो वो सब अलग चीज़ है। पहले हम लोग इसको इस वीडियो में कवर करेंगे एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेकंड पार्ट के ऊपर भी जाएंगे। सो दिस इज दैट टू मेक एवरीवन एट अ सेम पेस, सबको एक सामान्य तल पर लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। नाउ दैट सेकंड फंक्शन इज दैट स्पेसिफाई द डिसीजन मेकर, कौन हमारा कानून बनाएगा, हमारे लिए डिसीजन कौन लेगा, उसको भी इस बुक के अंदर स्पेसिफाई किया, जो हम लोग पढ़ेंगे कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है। ठीक है। थर्ड फंक्शन इज लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार हमारे लिए लॉ बना रही है तो उसके भी पावर पे लिमिट करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊं तो लेट्स सी फ्रॉम द बेसिक दैट, अगर मैं बेसिक से समझाऊं आपको, अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशंस नहीं रहेंगी, रोक टोक नहीं रहेंगी, तो वो तानाशाह बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग पाकिस्तान का, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर रूल नहीं किया गया तो उन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडिचर को सारी पावर दे दी, तुम ये भी चला लो, तुम घर बेच दो, तुम इंडस्ट्री भी खोल दो, तुम सब कुछ कर दो। तो वहाँ पर परवेज मुशर्रफ जी ने खुद प्राइम मिनिस्टर बनकर वहाँ की सरकार का कोलिशन गवर्नमेंट को हटाकर वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया, जिसका एग्जाम्पल क्लास 9 पे आप लोग पढ़ के आए। आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ आवर थर्ड गोल इज दैट एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। अब हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह रहे हैं तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हमारे भी गोल्स और एस्पिरेशन को रिस्पेक्ट दी जाए, without seeing our background and without having any discriminancy in our part। अगर हम लोग किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह रहे हैं और हमारी गोल्स और एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो वो कंट्री में आप रहने लायक नहीं हैं। नाउ आवर फोर्थ फंक्शन इज दैट फंडामेंटल। I had written only fundamental because I want to explain you first the meaning of what is fundamental। फंडामेंटल यानी हिंदी में मतलब मैं बोलूँ तो मौलिक, मौलिक जिसको हम लोग बोलते हैं उसको फंडामेंटल बोला जाता है। फंडामेंटल किसी भी चीज़ का बेसिक। और अगर फोर्थ फंक्शन का मैं बात करूँ तो वो दिया हुआ है आपकी बुक में, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, दैट होल पीपल आर कंबाइंडली डिस्करेजेस विद इन द कॉमन एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हम आप देख रहे हो मुझे, मैं आपको देख रहा हूँ, हम लोग एक तरीके से बाइंडेड अप कैसे हैं, तो हम लोगों की एक कॉमन एंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन, दैट वी ऑल बाइंडेड टू ईच अदर एज द नेम ऑफ द इंडियन। मैं भी इंडियन, आप भी इंडियन, सबको इंडियन है, तभी हम लोगों की एक कॉमन एंटिटी जिंदा है। दिस आर द 4 फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेंडेड इन योर बुक, एंड इन चारों को हम लोग अभी डीप के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1, जिसको मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली कंपाइल किया हुआ था, that I will give you an thorough introduction about what is the constitution, why do we need a constitution, what are its primary function of the constitution। and अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, मोड ऑफ प्रोम्युलेशन पढ़ना है। उसके बाद मैं बोलूँ तो बैग ऑफ बोरोइंग्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर के अंदर कवर अप करनी है। तो दिस इज होल अबाउट द थिंग। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो गया हूँ, आपको लेना है तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके डन, आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ये होप करता हूँ। एंड दिस इज अबाउट द लेक्चर नंबर 1। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम लोग इन चारों को डिटेल्ड और थॉरली तरीके से पढ़ने वाले दैट व्हाट इज अबाउट इट। दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी विथ ह्यूमैनिटी चैनल गाइस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। होप यू ऑल विल डूइंग वेल। थैंक्स।